जब एक सुन्नी जन्नती मुसलमान जब दूसरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाई से मुलाकात करता है तो कलाम करने से पहले, बात करने से पहले अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करता है। यानी सबसे पहले सलाम करता है, सबसे पहले सलाम करते हैं, बाद में हम कलाम करते हैं। आला हजरत के जो हैं दीवाने उनका हम एहतराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस खालिके कायनात के लिए जिसने लफ्ज़े कुन से सारी कायनात को पैदा फरमाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। बात तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रजा के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले हम और आम मिलकर अल्लाह के नबी की बारगाह में मोहब्बत की थाली में दरूद की डाली इन मिसरों के साथ मिलकर सजाकर पेश करें कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। अपने लबों पर अपने नबी का नाम सजाएं और जरा मुस्कुरा के नबी को पुकारें, कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। उन्हीं के नाम के सदके मेरा हर काम होता है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मेरा हर काम होता है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मेरा हर काम होता है। मुकम्मल ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी बुलंद आवाज के साथ दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मोहम्मदिन बबारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत सरकार आला हजरत, बिहार की बहार, यूपी का वकार, उड़ीसा का निखार, कलकत्ता की यान, मुंबई की शान, सुन्नियों की पहचान, चलते फिरते कंजुल ईमान, शहजादे नकी रजा खान, मुजद्दिदे आज़म हिंदुस्तान, इल्म की चट्टान, बरेलवियों की जान और पहचान, शाह इमाम अहमद रजा खान, जिन पे कुर्बान हो जाए तमाम सुन्नियों की जान। कलम उठाते मेरे इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, तो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन कलम उठाते हैं तो अताए मुस्तफ़ा के हवाले से फरमाते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वारिसे उलूम आला हजरत जानशीने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कलम उठाते हैं और पूरी दुनिया से मुखातिब होके फरमाते हैं, ऐ दुनिया के लोगों, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, जिस नबी का कलमा संसार के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान पढ़ते हैं, उस नबी का पावर देखो, उस नबी का इख्तियार देखो, उस नबी की शान देखो। मेरे मुर्शिद कलम उठाते हैं और फरमाते हैं, मेरे नबी की शान तो ये है कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी, ये कादरी महफिल है, शिफा सबको मिलेगी। हर दर्द की हर गम की दवा सबको मिलेगी, ये कादरी महफिल है, शिफा सबको मिलेगी। आलिम हो, कारी हो, मुफ्ती हो, मौज़िन, गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी, गुस्ताखे नबी है तो सजा सबको मिलेगी। मैं सबसे पहले दिल की अता गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कुरैशी बिरादर के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों को, जिन्होंने गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी रज़ाउल उलूम मदरसे
में जिन बच्चों ने तालीम हासिल की, अल्लाह के मुक़द्दस इल्म को अपने सीने में बसाया, दुआ करें अल्लाह इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने लोग इस महफिल पाक में शिरकत कर रहे हैं, अल्लाह सबों को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। उन तमामी हजरात से भी मैं गुजारिश करूँगा जो हजरात रोड पर खड़े हैं या रोड पर बैठे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि महफिल पाक का आगाज़ अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान पाक से हो चुका है। ये वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत कारी कुरान ने की, खुदा की कसम, जिसका एक एक लफ्ज़ पढ़ना भी सवाब, एक एक लफ्ज़ सुनना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब, जिसका चूमना भी सवाब, जिसका सीने से लगाना भी सवाब। अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत से महफिल पाक का आगाज़ हो चुका है। जितनी जल्दी आप अंदर तशरीफ़ लेकर के आ जाएंगे, उतनी जल्दी बाहर के शोरा और खुतबा को आपकी समातों की अदालत में पेश कर दिया जाएगा। लिहाजा तमामी अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि वो ताख़ीर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज की रात सोने की नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में जाकर सोना बनाने की रात है। आज का अजीम जलसा आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। हजरत कारी उमर साहब और तमाम अरकान कमेटी ने जिन जिन हजरात को मदू किया था, खुदा की कसम बड़े कीमती हीरे जो आज के जलसे में तशरीफ ला रहे हैं, जिनमें शहंशाह खिताबत आबरूए अहले सुन्नत इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी, वो भी कुछ ही लम्हात के बाद उनकी आमद मिंबर शरीफ पर होने वाली है। वहीं पर आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आपके अपने चहीते खतीब, आपके अपने लाडले खतीब, खतीब आदम हिंदुस्तान, खतीब नौजवान इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब किबला, वो भी मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर मुल्क हिंदुस्तान की वो कीमती दो आवाज़ें जिसको पूरा मुल्क शहंशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, गुलाम समदानी, आशिक महबूब सुबहानी हजरत अकीलुर रहमान कादरी साहिब किबला, उनकी भी आमद आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर हो चुकी है। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात के बाद उनसे नातो मनकबत हमें और आपको समाप्त करनी है। वहीं पर मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ का वो अनमोल लहजा जिसको दुनिया शारे मुल्क हिंदुस्तान, बुलबुले बाक़े मदीना, गुलाम हजरत खैरुल बशर, आशिक बाबा फरीद गंजे शकर, मुक़द्दर का सिकंदर जनाब फ़हीम अख्तर बरेलवी साहिब किबला, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनसे भी कलाम हमें और आपको समाप्त करना है। वहीं पर अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं बहुत सारे खुतबा, बहुत सारे शोरा और बहुत सारे कुर्रा, बहुत सारे हुफ़ाज़ मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। हालांकि मैं सबके नाम तो नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ, मुझे किसी के नाम पता हो या ना हो, मगर मदीने वाले आका को सबके नाम पता हैं। ये सब मुझसे बड़े हैं। अल्लाह इन सब की उम्र में मज़ीद बरकती अता फरमाए। अब मैं ये चाहता हूँ कि माहौल बहुत अच्छा है, किसी मेहमान को बहुत तेज़ी के साथ आपकी समातों के हवाले किया जाए, मगर पेश करने से पहले एक शेर पढ़ के देखता हूँ आप कितनी मोहब्बतों के साथ इस शेर को समाप्त करते हैं। ज़रा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर अपने नबी को पुकारें और बुलंद आवाज़ से कहें या रसूल अल्लाह। कुर्सी आ गई, कुर्सी होटल पर कह दो। मैं अरकान कमेटी से गुजारिश करूंगा, हालांकि सुनने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कुर्सियां कम पड़ जाएं, तो लिहाजा बेहतर और मुनासिब यही रहेगा अभी कुर्सियों का इंतज़ाम कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि नबी के ग़ुलामों को किसी बात से तकलीफ़ हो, उनको बैठने का मौका भी मिल जाए और सुकून के साथ बैठ जाएँ। हालांकि कुर्सियाँ बहुत कम हैं। आप अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने भी अरकान कमेटी हैं वो कहीं से कुर्सियों का इंतज़ाम करें और तमाम सामाईन के बैठने के लिए मुकम्मल तरीके से इंतज़ाम कर लें, वरना मुझे तो पता है जितने लोग कुर्सी पे बैठ गए अब वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले सकते। वो कुर्सी छोड़ेगा भी कौन? जिसको मिल जाती है फिर वो छोड़ने का मन नहीं करता। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी उम्र में मज़ीद बरकत अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह जितने भी लोग यहाँ महफिल पाक में बैठे हैं वो दिल लगा कर के नबी का जलसा समाप्त करेंगे। और क्यों ना करें, जहाँ नबी के गुलाम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं उतनी ही नबी के जिक्र से मोहब्बत करते हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं पहली मरतबा नहीं बल्कि गालिबन इसी प्रोग्राम में दूसरी मरतबा मेरी हाजिरी हुई है। लिहाजा मैं तमामी अहबाब से गुजारिश करूँगा जिसको जहाँ जगह मिले, अगर मेरा एक कहना मान लेंगे तो जो लोग खड़े हैं उनको बैठने का मौका मिल सकता है। जितने आपके पड़ोस में बच्चे कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर हो सके तो उन बच्चों को यहाँ कालीन पर बैठा दें ताकि जो बड़े लोग हैं उनको बैठने का भी मौका मिल जाए। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे ज़मीन पर बैठे, मगर
सरकार मौला अली फरमाते हैं जमीन पर बैठने वाला आदमी कभी गिरता नहीं है, जो जमीन पर बैठता वो कभी गिरता नहीं। और जमीन से तो हमारा और आपका गहरा ताल्लुक है, इसी मिट्टी से अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, इसी मिट्टी में हमको मिलना है और इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा होना है और कल मैदान महशर में नबी की बारगाह में हाजिर होना है। तो लिहाजा जितने भी लोगों के पास में बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम बड़ों से गुजारिश करूंगा बड़े प्यार से बच्चों को सामने आकर के बैठा लें, ताकि जितने बड़े लोग खड़े हैं उनको बैठने का मौका मिल सके। और जितने बच्चे हैं अगर वाकई वो बच्चे अपने आने वाले मेहमानों की बात मानते हैं तो उन बच्चों से भी मैं गुजारिश करूंगा वो सुकून के साथ बैठ जाएं। देखिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये हो रही है, कहीं कहीं मुफ्ती साहब जलसे में देखने को मिलता है कि कुर्सियां खाली रहती हैं, लोग सुनने वाले कम आते हैं, मगर कारी उमर के जलसे में आज लोग ज़्यादा आ गए, कुर्सियां कम पड़ गई हैं। अल्लाह का शुक्र है, आज तो एक अजीब कमाल हो गया कि लोग आज ज़्यादा जलसे में आ गए और कुर्सियाँ कम पड़ गई। मगर टेंशन ना लें, खुदा की कसम अगर आपके लिए बैठने का इंतज़ाम नहीं होगा तो मैं रुमाल भी लेकर के आया हूँ, आपको रुमाल बिछा करके उस पर बैठाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आप नबी के मेहमान हैं, नबी का जलसा सुनने के लिए आए हैं। और खुदा की कसम आज तमामी लोगों ने बता दिया, हसन रजा हम नबी का जलसा हर साल सजाते हैं और नबी का जलसा सजा करके पूरी दुनिया वालों को जहन देते हैं कि जो दरे यार पे सर अपना झुका लेते हैं, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, कि जो दरे यार पे सर अपना झुका लेते हैं, सच बता दुनिया तेरा क्या लेते हैं, जो दरे यार पे सर अपना झुका लेते हैं, सच बता दुनिया तेरा क्या लेते हैं। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत तो या रसूल अल्लाह ये ढकिया वाले तेरी महफिल को सजा लेते हैं। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत तो या रसूल अल्लाह तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। अब आइए हज़रात एक शेर सुन ले, कितना जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, कि कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। अच्छा, मदीना शरीफ जाने की तमन्ना आपके भी दिल में है, मेरे भी दिल में है, और जितने मिंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं इनके भी दिल में है। गरीब हो वो भी चाहता है मदीना शरीफ देख लूं, अमीर है वो भी चाहता है मदीना शरीफ देख लूं, रिक्शा चलाने वाला वो भी कहता है मदीना शरीफ देख लूं। 5 वक्त की नमाजों में हम और आप मिलकर यही दुआ करते हैं कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा की कसम जब मदीने का नाम आता है तो नबी के गुलाम का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। तो आइए मदीने वाले आका की बारगाह में खराज अकीदत पेश कर ले। और मदीना शरीफ वो मुकद्दस जगह है। हैदर परवाज कलकत्वी ने बहुत पहले कहा था कि दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, कि दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के, कि दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के, तैबा से दूर रहकर गर दफन हो गया मैं, पहुंचेगा मेरा लाशा करबट बदल बदल के, तैबा से दूर गर दफन हो गया मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हसन रजा, हसन रजा, नाजिम आला, फैजान आला हजरत रजाउल उलूम। सुभान अल्लाह। भाईजान वो कुर्सियाँ बिछा दीजिए, जो आपके सामने रखी है। अच्छा, आप भी इतने चालाक हैं, जब तक कहीं नहीं जाती है बिछाते भी नहीं है। कारी उमर साहब मुबारक हो। आज लोग ऐसा लग रहा है कि बस्ती से नहीं बल्कि कब्रिस्तान से निकल निकल के जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इतने लोग आ गए मुफ्ती साहब, मैंने भी नहीं सोचा था इतने लोग आ जाएंगे। बाकी ढकिया वालों ने आने का हक अदा कर दिया। उलमाए अहले सुन्नत की जमात आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, ढकिया में ना उलमा की कमी है ना गुलाम मुस्तफ़ा की कमी है। जहाँ जिक्र करने वाले रहते हैं वहाँ नबी के गुलाम जिक्र सुनने वाले भी रहते हैं। मरहूम हैदर परवाज कलकत्वी का मुकम्मल शेर कर ले। वो कहते हैं कि दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के। अगर मदीना शरीफ जाने की तमन्ना है तो जरा दोनों हाथों को उठाकर मदीने वाले आका की मोहब्बत में कह दें सुभान अल्लाह। तो दिल से कहे हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, कि दीवारों दर के वो से लूंगा मचल मचल के, देखूंगा उनका रोजा आंखें मसल मसल के, तैबा से दूर रहकर गर दफन हो गया मैं,
पूछेगा मेरा लाशा करबट बदल बदल के, और तौहीन मुस्तफा से तू बात आजा बरना, तौहीन मुस्तफा से तू बात आजा बरना, निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के, निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के, निकलेगी तेरी चर्बी नजदी पिघल पिघल के। माहौल बहुत अच्छा है, सामाईन बहुत अच्छे हैं, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। आप अच्छे शेर सुनने के बाद दादो तहसीन से नवाजते हैं और अच्छे शेर की कदर करते हैं। अल्लाह आपकी समातों में और मजीद बरकती अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में। जरा गौसे पाक की मोहब्बत में कह दें सुभान अल्लाह, कि कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, मुफ्ती साहब बिलखुसूस तवज्जे, कि कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। कितने लोग हैं जो बड़े पीर से दिल से मोहब्बत करते हैं, वो बड़े पीर सरकार गौसे पाक के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक की बारगाह में हर शायर खराज अकीदत पेश करता है, मगर खुदा की कसम जैसी बरेली शरीफ के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत ने अपना इश्क जाहिर किया है, तो कलम उठाते कहते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो इसीलिए तो हम कादरी कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और इस अंदाज से पूरी दुनिया को जहन देते हैं ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। दो चार भाई पीछे बैठे हुए हैं, वो दो चार भाई पीछे बैठे हुए हैं, अगर इन लोगों में मिल के बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मिल के बैठ जाइए आप, 1 2 3 4 5 भाई बैठे हुए हैं। 5 भाई सरकार आका हुसैन के नाम पे इन लोगों में बैठ जाएं, इन लोगों में बैठ जाएं, ये आपके अपने लोग हैं। हालांकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आबाद वहां भी पहुंच रही है, मगर ये अदब के खिलाफ है। आप सब एक जगह बैठ जाएंगे, अलग अलग होकर के बैठेंगे तो आने वाले मेहमान को तकलीफ होगी। तो लिहाजा जिस सुकून के साथ आप बैठ करके अपने भाइयों में मिलकर के नबी का जिक्र समाप्त करेंगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा और सुनाने में भी अच्छा लगेगा। ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है, तुम्हारे फैज का दरिया कालम पे जारी है। ये दुनिया भी तुम्हारी है, वो दुनिया भी तुम्हारी है, तुम्हारे फैज का दरिया कालम पे जारी है। अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुभानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुभानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। अली के लाडले बेटे हो तुम महबूबे सुभानी, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। इसीलिए तो हम गुलाम कहते हैं कितना बड़ा मकाम है पीरान पीर का। अच्छा शेर समझ में आ रहा ना? जी जी बिल्कुल मुकम्मल इंशाअल्लाह। मगर मैं ये चक्कर में हूँ, ना आप जुबान से बोल रहे हैं ना खोपड़ी हिला रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। सब बोलेंगे कम से कम, अगर जुबान से ना बोल सकें तो कम से कम 2.5 किलो का तरबूज इशारा ही कर दिया करें तो उससे समझ लिया जाएगा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं। तो कम से कम सामने वाले को ये तो पता चले, जो लोग सामने हैं वो कम से कम जुबान से नहीं बोल रहे तो खोपड़ी हिला करके इशारा कर रहे हैं। मौलाना सब शेर समझ में आ रहे हैं, है कि नहीं? तो मैं ये चाहता हूँ सरकार गौसे पाक के नाम पर जरा धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ढकिया वालों की धीरे इतनी तेज आवाज है तो मुफ्ती साहब बुलंद आवाज कितनी होगी? जरा बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। वाकई ढकिया वाले वाकई बहुत चालाक है, क्योंकि जब धीरे कहा तो थोड़ा हल्के से कहा सुभान अल्लाह, जब बुलंद कहा तो इतनी जोर से कहा कि हाँ बता दिया हसन रजा। हमारे यहाँ धीरे आवाज इसको कहते हैं और बुलंद आवाज इसको कहते हैं। अल्लाह आपकी आवाजों में और मजीद बरकती अता फरमाए। कितना बड़ा मकाम है पीरान पीर का, सबकी जुबां पे नाम है पीरान पीर का। कितना बड़ा मकाम है पीरान पीर का, सबकी जुबां पे नाम है पीरान पीर का। कारी उमर साहब कहाँ चले गए? असल में वाकई
वाकई कुर्सियां कम है मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोग बेचारे खड़े हुए हैं। हकीकत में आपको बताऊं, ये लोग बैठने का इंतजार कर रहे हैं, मगर जितने लोग कुर्सियों पर बैठे वो एक बात सुन ले, आप उठने के इंतजार में मत रहिएगा। अगर एक उठेगा तो दो बैठने के लिए तैयार है कि नहीं। बहरहाल मैं कारी उमर साहब से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि कारी उमर साहब अगर मेरी आवाज को सुनते हो तो वो कुर्सियों का एहतमाम करें, कुर्सियों का इंतजाम कर लें। हालांकि आज के जलसे में मजमा बहुत आया है कि नहीं। तो मैं ये चाहता हूं वो लोग सुकून के साथ बैठ करके नबी के जलसा समाअत कर लें, मगर बड़े अदब और एहतराम के साथ लोग अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़कर नबी का जलसा सुनने के लिए आए हैं। जलसा बहुत कामयाब है, और क्यों ना कामयाब हो, जब इतने कीमती शोरा बुलवाए हैं, जब इतने खुतबा बुलाए हैं, तो खुदा की कसम ये तमाम हुफ़ाज़ इकराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है, तमाम उलमा इकराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है, तो जलसा खुदा की बारगाह में कबूल ही नहीं बल्कि मेरा ईमान कहता है खुदा की बारगाह में जलसा मकबूल हो चुका है कि नहीं। मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह, मगर जितने लोग खड़े हैं वो अभी उनका इंतजाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी जुबां पे नाम है पीराने पीर का। कितना बड़ा मकाम है पीराने पीर का, सबकी जुबां पे नाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। उसके करीब मुश्किलें आ ही नहीं सकती, जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। यही आवाज जब जबलपुर की मुकद्दस जमीन पर पहुंची तो जबलपुर के मरहूम शबनम जबलपुरी कहते मशीनी दौर है, हर शय वसद रफ्तार चलती है। देखिए शेर समझ के बोलिएगा, और अगर आपने समझा नहीं तो आप ऐसे ही बोलेंगे तो सुनने सुनाने का मजा नहीं आएगा, इसलिए शेर समझ के बोलेंगे इंशाअल्लाह। शायर साहब कुछ ही लम्हात के बाद मिंबर शरीफ पर आ रहे हैं, और आप उनकी बिल्कुल तरोताजा शायरी समाअत करेंगे और इंशाअल्लाह मचलेंगे। तो शबनम जबलपुरी कहते हैं, तमाम उलमा की बिलखुसूस तवज्जो चाहूं, शबनम जबलपुरी कहते हैं मशीनी दौर है, हर शय वसद रफ्तार चलती है। कि मशीनी दौर है, हर शय वसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। कि मशीनी दौर है, हर शय वसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। वहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, जहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां पीते हैं बकरी शेर भी, वहां पीते हैं बकरी शेर भी एक घाट पर पानी, जहां गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। शहनशाह तरन्नुम अकीलुर रहमान मुरादाबादी की भी आमद हो रही है, शारे मुल्क हिंदुस्तान फहीम अख्तर साहब की भी आमद हो रही है। जितने लोग खड़े हैं मैं एक गुजारिश करूंगा, आपके लिए मैं जगह बना सकता हूं, अगर आप बैठने की गुंजाइश अपने दिल में पैदा कर सकते हैं, वहां से इधर आ जाएं, इधर बहुत सारी जगह है, जमीन पर बैठ जाएं। हालांकि ये लोग कुर्सी पर बैठे हैं तो इस बात की टेंशन ना ले, ये लोग कुर्सी पर बैठे हैं, जमीन से हमारा और आपका गहरा ताल्लुक है। आप इधर आ जाएं, बहुत सारी जगह है, आप सुकून के साथ बैठ करके नबी का जलसा समाअत कर लें। और जो हमारी जमात के हैं वो मिंबर शरीफ पर आ जाएं, जो मेरे भाई खड़े हैं वो यहाँ बैठ करके नबी का जलसा समाअत कर लें। शुराए अहले सुन्नत की आमद हो रही है, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे दें, नारे तकबीर। हाथों को उठा करके ताकि इनको बता दें कि आपकी आमद की खुशी में इतनी जोरदार नारा लगाया है। जब ये लोग नबी की नात पढ़ेंगे तो खुदा की कसम बुलंद आवाज से इनको सुनना है, तो दिल से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी, आमदे शोराए अहले सुन्नत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ढकिया का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।